देखिए, मानते हैं कि लीलाबेन का किरदार इस तरीके का नहीं है कि उनकी तारीफ की जाए या उनके बारे में कोई बात की जाए, क्योंकि अक्सर अनुपमा की ज़िंदगी में जितने भी बड़ी मुसीबतें आई हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लीलाबेन की वजह से ही आई है। सबसे पहले बात करें तो वनराज के साथ अनुपमा इतने दिनों तक रिश्ते में बंद कर रही थी, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बापूजी और लीलाबेन के चलते हुए। लेकिन अब धीरे-धीरे जब अनुपमा ने ओवरटेक कर लिया है और अनुपमा ने वापस कृष्ण कुंज को खरीद लिया, एक बड़ी बिज़नेस वूमन बन चुकी है, अनुज के साथ उसका जिंदगी में आगे बढ़ना, बहुत सारे ऐसे वाक्य जो अतीत में घटे हैं, अब जाकर अनुपमा और लीलाबेन के बीच में एक बराबर का कंपटीशन रह चुका है। या फिर मैं यूं कहूं कि इनके बीच में अब वो सास और बहू का नहीं बल्कि एक अलग लेवल का बॉन्ड बन चुका है। और ऐसे में यदि देखा जाए तो अनुपमा के साथ साथ लीलाबेन को भी आज जो कुछ समझ में आ रहा है, जो कुछ दिख रहा है ना, वो ऐसा ही नहीं दिख रहा है। या फिर यूं कहूं कि लीलाबेन के थोड़ा वो जो बाल पके हैं ना, वो ऐसे ही नहीं पके। हालांकि लीप आने के बाद, इतने साल होने के बाद भी अनुपमा के बाल नहीं पके, वो अलग बात है। कास्ट पे दिखने की बात है कि हाँ, मैं बाल पूरी नहीं दिखना चाहती वगैरह, उनकी पसंद है। लेकिन यदि लीलाबेन के बाल पके हैं और इतना तजुर्बा है, तो उन्हें राही और प्रेम का रिश्ता क्या नजर नहीं आएगा? इसी के लिए उनके सामने सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और हमारी पाखी मोहतरमा ने बचे हुए काम को और आसान कर दिया। आज जब ये जो खेल खेला जाता है कि पट्टी बांधकर आंखों में एक दूसरे के गले में माला पहनाई जाएगी, इस खेल के बाद प्रेम ने राही से सवाल किया, पूछा कि राही, तुम्हारे मन में क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। और सारे घर वालों के सामने यदि कोई लड़का एक लड़की से बोलेगा कि तुम्हारे मन की बात मैं जानना चाहता हूं, तो इसका क्या मतलब होगा? क्या ये सब लोग गधे हैं? क्या बेवकूफ है? क्या किसी को बातें समझ में नहीं आती है? सबको समझ में आती है। लेकिन प्रेम ने अपना इंप्रेशन ऐसा बना के रखा है कि प्रेम के ऊपर स्ट्रेट टू द पॉइंट कोई शक नहीं कर सकता। इसी के लिए प्रेम यहां पे एक मौके के लिए बच गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रेम हमेशा बच जाएगा। इसी के लिए बाकी काम को पाखी जो मोहतरमा है वो अलग लेवल पे कर रही है। हालांकि पाखी ने अपना एक गोल सेट करके रखा हुआ पहले से, वो धीरे धीरे एक एक स्टेप में आगे बढ़ रही है। सबसे पहले उसने माही को पोक किया राही के अगेंस्ट में, फिर माही के दिल में प्रेम का जो प्यार है उसे और एक नया सैलाब की तरफ उमड़ कर लेकर आने के लिए पाखी ने पोक किया। फिर पाखी ने ऐसा इसलिए क्योंकि माही और अनुपमा के बीच का बॉन्ड टूटे। फिर पाखी ने राही और माही के बीच में दूरी लाने के लिए भी माही का इस्तेमाल किया। और अब सारे घर वालों के सामने राही एक विलन बन जाए या दोषी बन जाए और राही की वजह से माही की जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये वाले फैक्ट को सामने लाने के लिए फिर से पाखी मोहतरमा क्या कर रही है, हमारे अनुपमा के सामने, सारे घर वालों के सामने प्रेम और राही के ये जो सवाल है मन में क्या है, इस बात को और ज्यादा लाइटली लेकर, मतलब एक नए तरीके से बातें कर रही है। और पाखी मोहतरमा दिखाना चाहती है कि राही और प्रेम के बीच में क्या चीजें चल रही है। और हमारी लीलाबेन को थोड़ी सी भनक लग गई है। और यकीन मानिए, लीलाबेन को ये थोड़ी सी भनक लगी है तो इसका यही मतलब निकलता है कि अब यहां से बातें बिगड़ने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े ताजा तरीन अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर लाजमी सी बात है कि भाई हमारे अनुपमा को भी चीजें नजर आ रही हैं। आज जब प्रेम और राही दोनों एक दूसरे को टकाटक देख रहे थे, आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे ना, तब हमारे अनुपमा को सारी बातें समझ आ गई थी। अनुपमा को यह पता चल गया था कि कोई तो ऐसी बात है जो मुझे नहीं नजर आ रही है, लेकिन कुछ तो ऐसा मुझे नजर आ रहा है जो मैं इन दोनों के मुंह से सुनना चाहती हूं। और इसी के लिए अनुपमा सबसे पहले जाती है और राही के पास जाकर सवाल करती है। हालांकि इसके पहले राही और प्रेम के बीच में थोड़ी सी बातें होती है। और जैसे ही राही इस सवाल का जवाब देने वाली होती है, राही क्या करती है, बगल में पड़े हुए कांच के बैल के ऊपर जाकर जानबूझकर पैर रख देती है ताकि सारे घर वालों का ये जो वाक्य इधर से नजर हट जाए, ध्यान हट जाए। और यदि राही को चोट लगी है तो सारे लोग इस बात को यहीं भूल जाए। और राही ने जानबूझकर चोट लगाई, ये बात अनुपमा को समझ आ गया। ये बात अनुपमा को नहीं बल्कि सारे घर वालों को समझ में आ गया, क्योंकि वो बैल छोटा मोटा नहीं था, वो बहुत बड़ा था। और यदि राही चल रही है बगल में देखे बिना, तो उसे वो उस बैल को टक्कर मारनी चाहिए या उसके पैर में लगना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि राही के पैर के नीचे ही बराबर है। यानी राही ने जानबूझकर उस बैल को
खून दे, ताकि उसको चोट लगे, वो थोड़े से लग रखा है और सभी का ध्यान हटे और प्रेम अपने बातों से भटक जाए। हालांकि सारे लोग ये समझ चुके हैं कि सब कुछ जानबूझ के किया राही ने, यानी अब इस घर वालों के सामने, शाह परिवार के सामने ये बात आ चुकी है कि जरूर राही और प्रेम के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पकड़ी है। और एक जवान लड़का लड़की एक साथ रहेंगे तो उनके बीच में यही चीजें होंगी। लीला बहन ने बहुत पहले बोल दिया था, अब ये कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन लीला बहन ने जो भी बातें बोली होंगी ना, अब वो उसका तजुर्बा, उनका तजुर्बा ही है जो यहाँ पे साबित हो रहा है, सही साबित हो रहा है। लेकिन हमारी माही के बारे में सोचकर बहुत ही बुरा लग रहा है। अभी तो लीला बहन को यह नहीं पता है कि राही और प्रेम के अलावा प्रेम को माही पसंद करती है। माही और प्रेम के बीच में जो खिचड़ी है उसमें प्रेम अपने आप दोषी बना हुआ है। ये बातें भी लीला बहन के सामने आनी है। यानी कुल मिलाकर प्रेम का मुझे लगता है कि इस घर में ज्यादा दिन तक सफर रहने वाला है, क्योंकि जिस दिन प्रेम के बारे में ऐसी बातें सामने आई कि प्रेम एक नहीं बल्कि दो दो लड़कियों का आशिक बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारी लीला बहन प्रेम को अपने घर से जरूर ही निकाल देगी। और वहीं दूसरी तरफ अभी तो आने वाले एपिसोड में दोस्तों और भी बखेड़ा होगा, क्योंकि सारे लोग तोशु और किंजल की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक नई जगह है जहां पर ये लोग पिकनिक बनाना चाहते हैं। पिकनिक बनाने के बाद ये लोग वहां पर जहां पर आ रहे हैं वहां पर प्रेम को पहचानने वाले शख्स पहले ही होंगे। यदि आपने अनुपमा के रिसेंटली सारे एपिसोड देखे होंगे तो आपको बार बार दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा कि जहां पर भी प्रेम जाता है ना, तो उसको पहचानने वाले पहले से ही मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे जो इशू पर इन लोगों को तो पहले से ही डाउट है कि प्रेम का क्या बहुत ज्यादा कनेक्शन है, क्या प्रेम बहुत बड़े घर से, क्या प्रेम बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है जो इसे सारे लोग जानते हैं। और अब फिर से जब यहाँ पर पिकनिक बनाने ये लोग आए हैं निवास, तो यहाँ पे भी स्टे करने के पहले ही जहाँ पर हमारे हाउस कीपिंग है, जो भी स्टाफ है, वो पहले से ही प्रेम को पहचान गए। और प्रेम को पहचानने के बाद प्रेम ने तो पहले ही अनुपमा को बोल दिया कि हो सकता है कि मुझे पहचान जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले अपने दोस्तों के साथ आ जाऊँ। और मुझे अब ये लगता है कि प्रेम कब तक ये मुंह बंद कराते रहेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो प्रेम को सच्चाई बतानी पड़ेगी। और अनुपमा ने अब जब ठान लिया है कि वो प्रेम से सवाल करके रहेगी, बातों को पूछ कर रहेगी, तो प्रेम कहीं भाग नहीं सकता है, कहीं स्केप नहीं हो सकता, उसे जवाब देना पड़ेगा। यदि अनुपमा ने सोच लिया और ठान लिया तो किसी भी हालत में हमारे प्रेम को जवाब देना ही होगा। लेकिन मुद्दे की बात करें तो अब लीला बहन के दिमाग में ये जो बातें आई हैं, जो सामने ये जो सवाल आया, ये जो वाकया आया, इस बारे में लीला बहन ने यदि प्रेम से सवाल कर लिया तो प्रेम क्या करेगा, क्योंकि अभी घर में डॉली, पाखी, तोशु, किंचल सारे लोगों के सामने ये मैटर है। और सारे लोग ना बकायदा तो हमारे प्रेम और राही को उस वक्त घूर घूर कर देख रहे थे जब ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। और माही ने तो अलग ही लेवल का नजर गाड़ा हुआ था भाई। ऐसा लग रहा था कि उल्लू बनी हुई थी माही। ऐसा लग रहा था कि यदि गलती से इनके बीच में कुछ हाँ ना कुछ भी हो गया मैं तो मर ही जाऊंगी। और माही ने ऐसा पहले भी राही को बोल के रखा कि यदि मुझे प्रेम नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। और माही ने पता है राही से जानबूझकर ये बात बोला है, क्योंकि यदि राही के दिल में थोड़ा सा भी प्रेम के लिए प्यार होगा ना तो वो अपने आप ही पीछे हट जाए। और माही यही चीज करना चाह रही है और राही भी यही कर रही है। तो मैं तो कहूंगा कि राही खुद बेवकूफ है। यदि प्यार करते हैं तो लाजमी सी बात है कि डायरेक्ट डायरेक्ट बता दे, हाँ माही तुझसे प्यार नहीं करता प्रेम, वो मुझसे प्यार करता है। बेफालतू का माही के दिल में प्रेम के लिए जो जगह है वो चीजों को, वो बातों को क्यों ही बोलना। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि माही के साथ प्रेम और राही दोनों ही गलत कर रहे हैं। यदि ये दोनों अपने साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं भी बढ़ाना चाहते हैं या कोई सी बात है, तो माही को मुझे लगता है कि क्लैरिटी के साथ बता देना चाहिए। और इसी के लिए आज प्रेम माही को बताने भी वाला रहता है, लेकिन एन मौके पर परी आकर रोक लेती है, बोलती है प्रेम की ये कोई फिल्म नहीं चल रहा है, कोई मूवी नहीं चल रही है, तुम डायरेक्ट बता दोगे और चुपचाप माही सुन लेगी। तुम्हें थोड़ा सा केयरिंग के साथ आराम से बताना पड़ेगा, क्योंकि माही की जिंदगी में बहुत सारे उथल पुथल हो चुके। और इस बार माही के बर्थडे में उसकी मां काव्या ने भी फोन नहीं किया, तो इसको लेकर और भी ज्यादा हमारी माही जो है टेंशन में आ चुकी है। उसे लग रहा है कि अब उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं है। और ऐसे में यदि प्रेम ने बता दिया कि माही मैं तुझसे प्यार नहीं करता बल्कि मैं राही से प्यार करता हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये माही इस बात को सह पाएगी, या मुझे तो लगता है कि माही कुछ गलत कदम जरूर उठा लेगी। अब इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, वीडियो को क्या लेकर क्या ओपिनियन है, क्या प्रतिक्रिया, कमेंट के जरिए अपना जवाब जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक दोस्तों वीडियो को कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, रिव्यू रिएक्शन हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर दोस्तों आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने ही पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े ताजा तरीन अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा
गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।